नमस्कार छात्रों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी स्मिता क्लासेस में स्वागत है। बीएनयू का कथा परचम पुस्तक का दूसरा पाठ सच का सौदा आज हम पढ़ेंगे। सच का सौदा कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। इनका हम लेखक परिचय जानते हैं। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। ये प्रेमचंद युग के हिंदी व उर्दू के लेखक रहे हैं। सुदर्शन पक्के आर्य समाजी थे। इन्होंने लंबे समय तक जाट गजट के लिए संपादन का कार्य भी किया। हार की जीत इनकी पहली कहानी थी, जो सरस्वती पत्रिका में 1920 में प्रकाशित हुई। सुदर्शन प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार हैं। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी है। इनकी प्रायः सभी प्रसिद्ध कहानियों में समस्याओं का समाधान आदर्शवाद से ही किया गया है। मुख्यधारा विषय साहित्य सृजन के अतिरिक्त इन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। सोहराब मोदी का सिकंदर 1941 सहित अनेक फिल्मों की सफलता का श्रेय और उनके पटकथा का श्रेय सुदर्शन जी को ही जाता है। लेखन सन 1934 में इन्होंने कुंवारी या विधवा फिल्म का निर्देशन भी किया। इन्होंने 1950 में बने फिल्म लेखक संघ के प्रथम उपाध्यक्ष थे। सुदर्शन 1945 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा की साहित्य परिषद के सम्मानित सदस्यों में भी एक थे। उनकी रचनाओं में हार की जीत, सच का सौदा, अठन्नी का चोर, साइकिल की सवारी, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी वल्लभ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। फिल्म धूप छांव 1934 के प्रसिद्ध गीत बाबा मन की आंखें खोल व अन्य गीत तेरी गठरी में, लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा, जो शायद किसी फिल्म का गीत न होते हुए भी बहुत लोकप्रिय हुआ। सुदर्शन के लिखे हुए गीत लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्ता में उनकी अनेक कहानियां भी प्रकाशित हुई। उनकी पुस्तकें मुंबई के हितनी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय द्वारा भी प्रकाशित हुई। सुदर्शन को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। हार की जीत पंडित जी की पहली कहानी थी और 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। आइए कहानी की एक झलक देखते हैं। सच का सौदा कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखी गई है। यह कहानी एक आम व्यक्ति के सपनों को सच के साथ देने वाली है। सच का सौदा कहानी एक ईमानदार पत्रकार की कहानी है। ये कहानी एक आदर्श स्थापित करने वाली कहानी है। जिंदगी में धन दौलत कुछ भी मायने नहीं रखता, तो केवल रखता है आदर्श। इसी बात को सत्यापित करती है, आदर्शवाद को स्थापित करती है ये कहानी सच का सौदा। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। लोग पास होकर खुश होते हैं, मगर पंडित जी पास होकर खूब रोए, क्योंकि उनके माता पिता उनको और आगे बढ़ा पाने में सक्षम नहीं थे। मगर उनके एक मामा थे जो बहुत ऊंचे पद पर थे। उन्होंने उनकी पढ़ाई का खर्चा देना स्वीकार किया। साथ ही उन्हें ये ताकीद भी कर दिया कि अगर कुछ गलत काम करोगे तो मैं पैसा भेजने बंद कर दूंगा। तो सर्वेश्वर दयाल ने पूरी मेहनत के साथ बीए की डिग्री ले लिए। बहुत दिनों तक उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली, तो पिता नाराज होकर कहे कि तुम्हारी कोशिश सही दिशा में नहीं है। फिर उन्होंने अखबारों के माध्यम से अंबाला के एक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका रफीक हिंद, जो कि राय बहादुर हनुमंत सिंह के लिए, आवेदन किया और थोड़ा इंतजार के बाद उनका चुनाव भी हो गया। 500 पर उन्हें रख लिया गया। पंडित जी अंबाला के लिए निकल पड़े। रास्ते भर सोचते रहे कि पत्रिका का स्वरूप कैसा होगा, और एक कागज पर लिखा पंडित सर्वदयाल बीए एडिटर रफीक हिंद अंबाला, और पढ़कर मनी मन खुश हो रहे थे। अंबाला पहुंचने पर उनकी काफी अवभगत की गई और उन्हें लेने के लिए एक तांगा आया था और लेकर उनके हवेली पर लेकर गया। पंडित जी की प्रशंसा ठाकुर साहब ने बहुत किया। उन्होंने कहा, आप सरीखा लेखक पंजाब भर में नहीं है। आप माने या ना माने, समाज को आप पर गर्व है। रफीक हिंद का सौभाग्य है कि आपका संपादक उसे प्राप्त हुआ। सिर्फ 15 दिनों में ही 1 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से पत्रिका का पहला अंक निकला
और लोगों ने उसे खूब पसंद भी किया। पत्रिका के लिए लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे विचार प्रकट किए। पंडित जी को आशा के विपरीत सफलता मिली थी। वह खुश थे। इस बात पर ठाकुर साहब ने कहा, स्मरण रखिए, वह दिन दूर नहीं जब अखबारी दुनिया आपको पंजाब का शिरोमणि स्वीकार करेगी। इसी तरह फिर एक वर्ष बीत गया। रफीक हिंद की कीर्ति दिनों दिन बढ़ती चली गई। फिर आया अंबाला की म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर चुनने का समय। ठाकुर हनुमंत सिंह ने भी फॉर्म भरा। एक हेडमास्टर जी थे, लाला हसमत राय, जो पंडित जी के अच्छे मित्र थे, और वो भी इसमें खड़े हुए चुनाव में। पंडित जी ने उन्हें पूरा सहायता करने का वचन दे दिया। ठाकुर हनुमंत राय सिंह जातीय सेवा के अभिलाषी थे, ये पंडित जी जानते थे, परंतु उनके वचन और कर्म में बड़ा अंतर था। इस बात को पंडित जी ने समझकर उन्होंने ये ठाना कि ठाकुर साहब को मेंबर न बनने दूंगा। रविवार का दिन था। पंडित जी ने हसमत राय के पक्ष में व्याख्यान दिया। यह सुनकर ठाकुर साहब काफी नाराज हो गए। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि इस भाषण का मैं क्या मतलब समझूं? पंडित जी ने कहा, यह प्रश्न सिद्धांत का है। मैं लाला हसमत राय के इसके लिए ज्यादा उपयुक्त समझता हूँ। ठाकुर साहब ने कहा कि यह सौदा आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। इस बात के दूसरे दिन ही पंडित जी ने अपना त्यागपत्र दे दिया। संसार की देखो गतिविधि भी बड़ी विचित्र है। जिस सच्चाई के लिए उन्हें नौकरी मिली थी, हाँ, जो उसी सच्चाई के लिए उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। लाला हसमत राय को पता चला तो वो अवाक रह गए और चुनाव में हसमत राय की जीत हुई और ठाकुर साहब हार गए। ठाकुर साहब ने इसके लिए बहुत पैसा बहाया था। पंडित जी वापस रावलपिंडी आ गए, मगर कितना फर्क था उस रात और आज की रात में, जब वो रावलपिंडी से अंबाला जा रहे थे। पंडित जी के दफ्तर से की नौकरी से घृणा थी, अतः कोई भी नौकरी कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। तब पंडित जी ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली, और दुकान खोल चलाने के लिए जो पैतरे, जो झूठ बोले जाते हैं, इस बात से पंडित जी को तो सख्त नफरत थी। अब पंडित जी ने बहुत ही सादगी में रहते, पतलून पहनते, बालों में तेल डालते और उन किसी भी बात की चिंता नहीं करते, घर का काम भी करते थे। एक दिन प्रातःकाल पंडित जी अपनी दुकान पर यूं ही बैठे हुए थे। तभी एक बड़ी सी मोटर कार आकर उनके दुकान के सामने रुकी और देखा उसमें ठाकुर हनुमंत सिंह उतरे। उन्होंने पूछा, क्या आपने ये दुकान खोली है? यह आपकी योग्यता के अनुकूल नहीं है। पंडित जी ने कुछ भी कहना उचित नहीं समझा, क्योंकि जिनके सामने गर्व से सिर ऊंचा करके रहे, अब हालात का क्या रोना रोना। ठाकुर साहब हृदय को भाप लेने में बड़े चतुर थे। उन्होंने बड़े जोर से कहा, आप धन्य हैं। ठाकुर साहब के चेहरे पर दृढ़ता, प्रेम, लज्जा और पश्चाताप का रंग छलक रहा था। उन्होंने कहा, रफीक हिंद को अब तुम ही संभालो। मैं तो तुम्हें आज से अपना छोटा भाई समझता हूँ। जब तक तुम हाँ नहीं कहोगे, मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। पंडित जी के हाथों पर 100-100 के 10 नोट रख दिए। पंडित जी उसे अस्वीकार न कर सके। ठाकुर साहब के कार में एक और अंग्रेज बैठा था। उसने कहा, तुमने क्या खरीदा? ठाकुर साहब ने कहा, सच का सौदा। तो 1 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे। पंडित सर्वदयाल ने कहाँ तक शिक्षा पाई थी? बीए। सर्वदयाल को पढ़ाई के लिए किसने सहायता की? उनके मामा ने। सर्वदयाल ने कहाँ रहकर पढ़ाई की? लाहौर में। सर्वदयाल के पिता का नाम क्या था? शंकर दत्त। ठाकुर हनुमंत राय सिंह की उम्र कितने वर्ष की थी? 30 से 32 वर्ष। ठाकुर हनुमंत सिंह के पत्र का क्या नाम था? रफीक हिंद। रफीक हिंद का पहला अंक किस माह में निकला? 1 अप्रैल को। ठाकुर हनुमंत सिंह किसकी मेंबरी चाहते थे? म्यूनिसिपैलिटी। ठाकुर हनुमंत सिंह का प्रतिद्वंदी कौन था? लाला हसमत राय। म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में कौन जीता? लाला हसमत राय। इसी तरह के कुछ और प्रश्न भी हैं, आप इसे देख सकते हैं। छात्रों, व्याख्या आपके प्रश्न पत्र में 3 आते हैं, जिसमें से आपको 2 करना होता है, और ये पूरे 7 मार्क्स के लिए होते हैं। देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। यह मेरा कर्तव्य है, उसे पूरा करना मेरा धर्म। फल परमेश्वर के हाथ में है। संकेत में हम क्वेश्चन का 1-2 वर्ड और बीच में डैश और लास्ट 2 वर्ड लिखेंगे। प्रसंग में हमेशा अपने पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है।
संदर्भ में लिखना होता है किसने किससे कहा, और व्याख्या में पूरा हम विस्तार पूर्वक लिखेंगे। विशेषता में लिखेंगे कि हमें उससे क्या शिक्षा मिलती है या समाज को क्या प्रेरणा मिलती है, या लेखक जो है क्या शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है। बस यही आप देख सकते हैं। व्याख्या का एक और दूसरा उदाहरण, ठाकुर हनुमंत राय ने पास आकर कहा, आहा पंडित जी बैठे हैं, बहुत देर बाद दर्शन हुए, कहिए क्या हाल है। ये वाक्य ठाकुर हनुमंत राय सिंह ने पंडित सर्वेश्वर दयाल से कहे थे जब वो दुकान पर मिलने आए थे। तो इसी प्रकार पहले व्याख्या की तरह आप इसको भी लिख सकते हैं। आपके प्रश्न पत्र में 5 मार्क्स के लिए टिप्पणी लिखने आता है, जैसे कि ये ठाकुर हनुमंत राय सिंह। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यह शीर्षक हमारी पाठ्यपुस्तक कथा कुसुम में संकलित कहानी सच का सौदा से लिया गया है। इस कहानी के लेखक सुदर्शन जी हैं और ठाकुर हनुमंत राय सिंह इस कहानी के विशेष पात्र हैं। वो बहुत पैसे वाले आदमी हैं और बड़े अखबार के मालिक भी। उनकी उम्र कम है मगर समझदारी बहुत है। ठाकुर हनुमंत सिंह इंसानों को एक बार पहचानने की ताकत रखते हैं। थोड़ा उन्हें पैसों का, अपने पद का घमंड जरूर है, लेकिन अंततः वह समझ जाते हैं कि सच्चा मेहनती इंसान की कद्र होनी चाहिए, और अपनी गलतियों पर वह पछतावा भी करते हैं, माफी भी मांगते हैं और फिर पूरे बिगड़े हुए काम को सुधार लेते हैं। इस तरह हम देख पाते हैं कि ठाकुर सिंह एक अच्छा इंसान है और उनके अंदर प्रेम, लज्जा, पश्चाताप का रंग झलकता है। लाला हशमत राय पर भी हम टिप्पणी देखते हैं। स्टार्टिंग में आपको वैसा ही लिखना है। उसके बाद, लाला हशमत राय स्कूल के हेडमास्टर हैं। वेतन थोड़ा लेते हैं और साधारण कपड़े पहनते हैं। छोटे से घर में रहते हैं, लेकिन जातीय सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी बातों और कामों में कोई अंतर नहीं है। बहुत सीधे साधे और उच्च विचारों वाले व्यक्ति हैं। पंडित सरदयाल के मित्र भी हैं और म्युनिसिपैलिटी के लिए ठाकुर हनुमंत राय सिंह के प्रतिद्वंदी भी। जब लाला हशमत राय को पता चला कि उनके कारण पंडित जी ने त्यागपत्र दे दिया है, तो उन्हें बहुत बुरा लगा और सरस्वत दयाल ने इनके लिए भाषण दिए थे। ज्यादा कोई प्रचार नहीं किया था, फिर भी म्युनिसिपैलिटी का चुनाव वो जीत गए। इनकी ईमानदारी, सच्चाई के कारण जनता ने इन्हें चुना, क्योंकि ये जनता के बीच के ही एक व्यक्ति हैं। छात्रों, मेरी कोशिश है आपकी मदद करना। आपको अगर ये मेरा व्याख्यान पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।